सबसे पहले जो है वो मैंने क्या किया, मैंने टेम्पलेट्स के अंदर आके जो इंडेक्स की फाइल थी ना, यानी कि मेरे पास मैं आपको दिखा देता हूँ, जो है हमने एक टेम्पलेट डाउनलोड की थी। बिल्कुल। एक टेम्पलेट डाउनलोड की थी, उसमें जो है वो मेरे पास मैंने यहाँ रखी हुई है टैक्सी कैब, टैक्सी कैब के बिल्कुल। नाम से। और इसकी जो है मैंने इंडेक्स की फाइल कॉपी की हम्म। है। इंडेक्स की फाइल कॉपी करने के बाद टेम्पलेट्स में आके मैंने मास्टर के नेम से रिप्लेस कर दिया उसको। सेट हो गया। ठीक है, सेट हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर मेरे पास जो भी जो स्टाइलिंग की फोल्डर्स थे उसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर आके स्टैटिक में पेस्ट कर दिए इसको। जबरदस्त ठीक है, जबरदस्त। स्टैटिक पे पेस्ट करने के बाद अब हम आ जाएंगे सेटिंग्स में इसकी। वकार वकार हमारे पास मेन ऐप है, उसके अंदर सेटिंग्स में आ गए। सेटिंग्स में आने के बाद हमें यहाँ पर आके जो है वो एक लाइन लिखनी पड़ती है यूआरएल रूट की। हम्म। वो लाइन हम यहाँ पर आके लिखते हैं। वो लाइन है मेरे पास स्टैटिक स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर dirs इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर आके मेरे पास क्या आएगा, os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, और यहाँ पर आ गए बेस dir कॉमा, और ये मेरे पास आ गई स्टैटिक। और उसके बाद मैं आ जाता हूँ एक और फाइल मैंने की स्टैटिक रूट के नाम से, स्टैटिक अंडरस्कोर रूट, और यहाँ पर आके इज इक्वल्स टू os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन ज्वाइन, और यहाँ पे आके बेस dir कॉमा, और उसके बाद जो है यहाँ पर आके मैं लिख दूंगा एसेट्स। ठीक है, यानी कि ये कमांड कर क्या रही है दोनों? ये कमांड कर ये रही है कि ये तो मैंने इसको डायरेक्टरी दे दी कि भाई इस डायरेक्टरी में आपके पास जो है वो स्टाइलिंग की जो है वो चीजें मौजूद हैं, इसमें से सही हो आपने गया। यानी कि गेट करनी है। उसके बाद ये जो कमांड है ये हमारे पास अभी नहीं चलेगी, जब हम एक कमांड रन करेंगे। वो कमांड मेरे पास है python manage डॉट py हाँ कलेक्ट सही हो गया। स्टैटिक। कलेक्ट अच्छा स्टैटिक, कलेक्ट। कलेक्ट स्टैटिक की एक कमांड है मेरे पास, वो इन सब चीज़ों को कलेक्ट करेगी। यानी कि स्टैटिक के अंदर जो जो चीज़ें नेसेसरी हैं, जो जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही उनको छोड़ देगी, जो जो चीज़ें नेसेसरी हैं उनको कलेक्ट करके एक एसिड का फोल्डर बनाएगी, उसमें पेस्ट कर देगी। यानी कि सिर्फ वो फाइल्स नहीं, यानी कि सेटिंग्स की भी कुछ फाइल्स होंगी उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देगी वो। जबरदस्त हो गया। ठीक है, सही हो तो गया, यहाँ बेहतरीन। पे आके हम कमांड रन करते हैं हम अपने सीएमडी में कि भाई पाइथन मैनेज डॉट पी वाई कलेक्ट स्टैटिक। ठीक है, कलेक्ट स्टैटिक की कमांड है मेरे पास, और यहाँ पे आके मैंने इसको एंटर किया। एंटर करने के बाद ये एग्जीक्यूट होगी। ये मेरे पास देखें, इसने जो है वो फाइल कॉपी टू, इसने एक फोल्डर बना लिया बिल्कुल। एसेट्स का और उसने जबरदस्त। पेस्ट कर दी। तो कॉपी कर हमारे दी, पास यहाँ जबरदस्त। पे भी शो हो रहा होगा वो फोल्डर। ये मेरे पास एसेट का फोल्डर है, इसमें देखो एडमिन की और इन सब की CSS। जो ओ फाइल गुड। नेसेसरी थी एडमिन की भी इसने बना दी है। ठीक है, अच्छा ये अभी एम्प्टी फोल्डर है, मतलब फाइल्स एम्प्टी है, इनका कोई डेटा वेटा नहीं नहीं पड़ा नहीं हुआ अभी इसके इसमें अंदर? होगा, इसमें इनमें डाटा है, एडमिन में भी डाटा है, डाटा है इनमें। नहीं, ये जो इसने वो डेटा उठाया जो वो हमने टेम्पलेट कॉपी की थी, डाउनलोड की थी, उसका डेटा टेम्पलेट उठाया इसने? टेम्पलेट का भी डाटा उठाया है, और एडमिन का डैशबोर्ड जो कि हम अगर हम अपना डैशबोर्ड यहाँ पे बनाना चाहेंगे तो अपना डैशबोर्ड की अलग से ये चीजें उठाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें जो है वो पहले से ही बना हुआ डेटाबेस यानी कि वो मिलता है एडमिन पैनल। डैशबोर्ड। अच्छा बेहतरीन हो गया। अच्छा तो अच्छा ये भी एडमिन पैनल बनाया हमने ये? ये एडमिन पैनल नहीं बनाया, ये जो मेरे पास फाइल्स है ना सीएसएस, ये जो बाहर पड़ी हुई है ये मेरी हम्म। वेबसाइट की है।
और ये सही है, एडमिन के अंदर जो फाइल्स है ना, ये एडमिन पैनल की हैं। सेट हो गया, ठीक सेट है, हो गया, तो सेट इसने हो ये गया बिल्कुल। क्रिएट कर दी। अब क्रिएट करने के बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारे टेम्पलेट्स में और मास्टर में। और यहाँ पे आके मुझे एक जो है वो यहाँ पे देना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे आके मुझे देना पड़ेगा लोड स्टैटिक की कीवर्ड। लोड स्टैटिक मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके ये रन होगा। और इसको HTML से हटा के मुझे जेंगो पे कन्वर्ट करना पड़ेगा लैंग्वेज को। चलो जेंगो की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, यहाँ पे वैसे ये जेंगो पे कन्वर्ट हो जाती है इसके अंदर ही, अच्छा जी, VS सही है। कोड के अंदर। तो वो आपको फिर वो देना शुरू कर देगी सजेशंस। तो मुझे ओह गुड। कीवर्ड्स पता है, तो मैं इस फिलहाल इसी तरह लिख रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आके आपने इनके लिंक्स भी सारे चेंज करने होंगे। इनके लिंक्स आपने करने हैं, और यहाँ पे आके लगेगा परसेंटेज परसेंटेज, और यहाँ पे भी परसेंटेज, और यहाँ पे सिंगल कोट, और यहाँ पे लगता है स्टैटिक का कीवर्ड। आई एम नॉट कंफर्म बट लेट्स सी स्टैटिक। और यहाँ पर आके ये हमारी फोल्डर किस में पड़ी हुई है, इसको चेक कर लेते हैं। और यहाँ आ गए वकार, वकार के बाद स्टैटिक में पड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो ये चेक करते हैं कि भाई ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। ये पता है इस तरह से चलेगा कि कुछ चीज़ें जो है ना हमारे पास वेबसाइट पे चेंज हो जाएंगी। सही। ये मेरे पीसी को कुछ हो रहा है मुझे ऐसा ही लग रहा है। अच्छा जी, तो हाँ सही हो गया। और यहाँ पर आके पेस्ट, और अच्छा, ये हर फाइल में करना होगा ये? लिंक पे, हर लिंक पे। अच्छा, हर ये जो जिस हाँ, पे भी कनेक्शन, सही है, अब सही मैं है, एक्सेल शीट इसमें वाले। इसमें क्या करूंगा, लिंक जो है ना अब सिर्फ हम सिंगल पेज पे रखेंगे, और ओके। बाकी पेजेस पे हम लिंक्स नहीं रखेंगे। यानी कि उस सिंगल पेज के लिंक्स को कॉल करेंगे और हमारे पास सही सारे हो गया। लिंक्स कॉल हो जाएंगे, ताकि हमें बार बार ओके। ये चीजें भी ना करनी पड़े, इससे भी ना बच। करनी पड़े। ठीक है, सही हो गया, सही हो तो गया, यहाँ पे आके रन करके चेक करते हैं। यहाँ आए, यहाँ आने के बाद मैंने किया पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। सर्वर। ठीक है जी। Hello, I'm just doing some work, Baba. Have you done salam to me? 2 मिनट रुको, 2 मिनट। लोकल कॉलम 8000। अभी ये सारी टेम्पलेट वाली फाइल उठाएगा अभी ये? हाँ, सही, सही। मैंने इस पे वीडियो रेंडर पे लगा दी थी ना, तो तब से ही पता नहीं इसको क्या हो गया। ये फोटोशॉप पे? ओ, प्रीमियर प्रो पे? हाँ, आफ्टर इफेक्ट। ओ, आफ्टर इफेक्ट्स। सर्वर रन हो गया, सही। और ये अच्छा, इसमें सिर्फ मास्टर
अच्छा, मास्टर रन करेंगे इसके अंदर, वो इंडेक्स वाली फाइल नहीं रन करेंगे? नहीं, होम लिखा था ना हमने, होम। हाँ, होम वो तो लिखा। होम, हाँ वाली तो मेन थी, देखो ये थीम जिस पे थी। यहाँ पर जो है वो इसने वो पिक करना शुरू कर दिए। डेटा वहां से उठाना फर्स्ट कर दिया इसने अभी। सीएसएस और वो पहले नहीं उठा रहा था ना, तो हम्म। अब इसने उठाना शुरू कर दिया है। ये मैं सही। दिखा देता हूँ, पहले नहीं उठा रहा था जब ये लिंक्स सही नहीं थे। ये देखो, ये लिंक्स मैंने वापस एज इट इज कर दिए। ठीक सही। है। और ये एज इट इज हो गया। एज इट इज होने के बाद अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। हम्म। F5, और ये देखो ये नहीं उठा। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया, मतलब सीएसएस की फाइल नहीं उठा रहा था यहाँ से ये भी। सीएसएस की फाइल्स नहीं उठा रहा था। सेट हो ठीक। गया, सेट हो गया, सेट हो गया। जब स्टैटिक किया तो वो सारी सीएसएस की फाइल उसने उठा ली ऑटोमेटिक ही। अब सीएसएस की फाइल्स इसने उठा ली। अब जो जो लिंक्स है ना, वो मुझे सारे हम्म। लिंक्स जो है ना वो सेम करने चेंज पड़ेंगे। करने पड़ेंगे। हाँ, चेंज करने पड़ेंगे, यानी कि फर्स्ट और लास्ट उसमें ही होते हैं लिंक्स तो ज्यादातर। तो यहाँ हम्म। पे ना मुझे चेंज करनी पड़ेंगी। लास्ट। ठीक है। जो जो स्टैटिक। एच आर ई एफ कनेक्ट है बस उसको सारे को उन सबको करना है। हाँ, नहीं, ये स्क्रिप्ट में भी है मेरे, नहीं, सोर्स में भी होता है। सोर्स में भी है। हाँ, जहाँ आपको लगे कि भाई हाँ ये जो है ना दूसरी वेबसाइट से लिंक हो रहा है, ये दूसरे फाइल से जो है ना वो लिंक हो रहा है, वहां से ही उठा हम्म। रहा है, तो उसको चेंज करना लाजमी है। ये वाली वीडियो लाजमी रख देना कि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँ। हाँ, ये वाली लाजमी रख देना। अच्छा, बस सिर्फ सोर्स है और अपना ऊपर और मेन हनी। वाली जो फाइल है एच आर एफ वाली। ये फंक्शनैलिटी नहीं करेगा, वरना अगर मैं यहाँ चेंज नहीं करूँगा ना तो इसकी हम्म। फंक्शनैलिटी नहीं होगी। सही। और ये हो गया, यहाँ आके चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। F5 किया। F5 करने के बाद यहाँ पे आके ये मेरे पास चेंज भी हो रहा है। ठीक है, एनिमेशंस आ रही हैं। ये यानी रहती है। ये इमेजेस जो नहीं आ रही ना, वो इस वजह से नहीं आ रही कि इमेजेस के लिंक्स भी नहीं आ रहे। अच्छा, ये मेरे अच्छा, पास इसमें एनिमेशन थी। पता नहीं यार, मैंने देखी नहीं थी चेक उस थीम करना में तो। पड़ेगा। यहाँ आ जाते हैं, इस वेबसाइट पे आए, वेब पे आए, वेब पे आने के बाद इंडेक्स को ओपन कर लेते हैं। इंडेक्स को ओपन करने के बाद इस पर चेक कर लेते हैं कि एनिमेशन है या नहीं है। सेट है। तो यहाँ पे भी एनिमेशन नहीं है, एनिमेशन है। और यहाँ पे भी हो रही है ना, ठीक है। सही। तो वो इफेक्ट लगा उसके बाद। हाँ, ठीक है जी। तो ये तो हमारे पास हो गया। अब इसके बाद जो है ना, वो हम ये काम करेंगे कि इस पेज पे हम वो चीज़ें रहने देंगे जो चीज़ें हमारे पास थ्रू आउट द वेबसाइट सेम है। सही हो गया। ठीक है। तो थ्रू हम्म। आउट द वेबसाइट मेरे पास क्या क्या चीज़ें सेम होती हैं? हेडर एंड फुटर फुटर। और लिंक्स सारे। ठीक है। हम्म। तो सही। पहले तो मैं वेबसाइट पे आ रहा हूँ, इंडेक्स पे आया। इंडेक्स पे जब तक ओपन हो जाए, इंडेक्स पे आने के बाद ये बैनर से जो है वो हटना शुरू होगा और फुटर तक ये हट जाएगा। बीच वाला डेटा सारा फारिग हो जाएगा। खाली करना है, हाँ। सेट है। ठीक है। यहाँ के अबाउट पे चले जाते हैं। अबाउट पे जाने के बाद सही हो गया। यानी कि हमारे पास नैव है, उसके बाद हमारे पास बैनर से डेटा नहीं है। तो हटा के चेक कर लेते हैं पहले बैनर से। और इसको जो अच्छा, है, आउट आउट ऑफ सम उमर, ये कस्टम काम कर रहे हैं अभी हम, ये वर्डप्रेस की थीम नहीं हो रही है, ये कस्टम काम हो रहा है। वर्डप्रेस तो नहीं है ना इसमें? हाँ एग्जैक्टली, मतलब ये कस्टम काम है ना, अगर आप किसी की वेबसाइट बनाते हो तो ये कस्टम पे बन रही है फिलहाल। कस्टम कस्टम है, हाँ। कस्टम है ना, सही।
अच्छा जी, ये फुटर है, फुटर तक मैंने इसको हटा दिया। हटाने के बाद इस पे मैं जो है ना कुछ लिख देता हूँ ताकि मुझे पता चले भाई वाकई ये हट चुका है। यहाँ है, यहाँ के रिलोड किया, रिलोड करने के बाद मेरे पास बढ़िया। ये हेडर आ गया और ये नीचे फुटर आ फुटर आ गया और गया। बीच से खाली हो गया ये। ठीक है, बेहतरीन। तो ये इसी तरह से सब है और फुटर में मेरे पास फुटर है सब। ठीक है जी, तो ये सही हट हो गया। गया। अब मुझे ये क्या करना है, अब मैंने ये जो हटाया है ना, हम्म। अब इस हटाने वाले को वाले का भी मुझे काम है। ठीक है, यानी कि इसको मैंने अच्छा। कंट्रोल एक्स किया। कंट्रोल एक्स करने के बाद अब मैं टेम्पलेट्स पे क्या बनाऊंगा, न्यू फाइल होम हम्म। डॉट एच टी एम एल। ठीक है, सही हो होम गया। डॉट एच टी एम टेम्पलेट एल में बनेगी। के बाद हाँ यहाँ पर आके मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक्सटेंड, एक्सटेंड्स, और यहाँ पे एक्सटेंड्स करूंगा मैं मास्टर डॉट एच टी एम एल की फाइल को, और यहाँ पे आके ब्लॉक होम यानी कि कोई भी नाम दे दिया। ठीक है, और यहाँ सही पे हो गया। आके ये हो गया एंड ब्लॉक। ठीक है, और बीच में आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर भी आके सेम एज इट इज मुझे यही चीज लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर हेडर के बाद। हाँ यहाँ पर आया और यहाँ पे ब्लॉक क्या था, होम, हो। और या एक्सटेंड नहीं करेंगे? ब्लॉक नहीं नहीं, एक्सटेंड मैंने इसलिए किया है कि ये अच्छा वाले अच्छा। मैं आपको ये आप जब रन होगा ना तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ के इस तरह से इसको सेव किया। सेव करने के बाद इस पे आ जाते हैं। अब हम कॉल करेंगे, होम कॉल करेंगे तो होम पे होम डॉट एच टी एम एल कॉल होना चाहिए। तो ये उसमें चेंज होगा यू आर एल्स में। यू आर एल्स में आए, यू आर एल्स में आने के बाद होम, होम पे नेम होम कॉल होना चाहिए। ठीक है जी, व्यू पे आए, व्यू पे आने के बाद होम, होम पे होम डॉट एच टी एम एल कॉल होना चाहिए। मास्टर अर्निंग कॉल होगा। ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पे आके रिलोड किया तो ये मेरे पास एरर आ गया क्योंकि एंड ब्लॉक जो है वो कंबाइन लिखा जाता है, थिंक सो, लेट्स सी। यहाँ पे आके रिलोड किया फिर से तो ये मेरे पास बेहतरीन हो देखो। गया। अब मेरे पास इसमें हुआ क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब मेरे पास इसमें हुआ ये है कि जब मैंने यहाँ पर आके होम पे आया, होम पे आने के बाद मैंने जब एक्सटेंड कॉल किया, हम्म। एक्सटेंड से क्या हुआ, एक्सटेंड से मास्टर डॉट एच टी एम एल मेरे पास कॉल हो हम्म। गया। मास्टर डॉट एच टी एम एल कॉल हुआ, लिंक्स कॉल हो गए सारे, हेडर और सही है। फुटर मेरे पास कॉल हो गया। ठीक है, सही है। हेडर और फुटर कॉल होने के बाद यहाँ पर उसने चेक किया, हेडर और फुटर कॉल हुआ, उसने कहा यहाँ पे तो भाई एक ब्लॉक कॉल हुआ है। ठीक है, हम्म। और उस हम्म। ब्लॉक का नाम मेरे पास यहाँ होम में भी मौजूद है। तो इसने क्या किया, इस पूरे ब्लॉक को उठा के मास्टर की हम्म। इस जगह पे पेस्ट कर दिया और हेडर फुटर एज इट इज मास्टर की तरह शो कर दिया सही हो गया। होम पेज कॉल करने पे। सही हो गया। ठीक है, अब इसी तरह कॉन्टेक्ट पेज कॉल करूंगा तो यहाँ पे आके मैं कॉन्टेक्ट का ब्लॉक बनाऊंगा ओ। और ओके। वहां आके मैं कॉन्टेक्ट लिखूंगा। कॉन्टेक्ट वहां सही क्या हो गया। होगा, हेडर फुटर यही आएंगे और हम्म। कॉन्टेक्ट का ब्लॉक जो है वो इस जगह पे कॉल हो जाएगा। सही हो गया, मतलब एक ही फाइल पे। हाँ, एक ही फाइल में। यहाँ न्यू फाइल करूंगा कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल के बाद मैं कॉन्टेक्ट का जो डाटा है ना मेरे पास बीच में, हम्म। वो मैं उठाऊंगा। यहाँ आए, यहाँ आके कॉन्टेक्ट में आए, कॉन्टेक्ट में आने के बाद ये मेरे पास हम्म। ये यहाँ से हेडर यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये बैनर है यहाँ से, और बैनर को मुझे फुटर तक उठाना है। ठीक है, सब्सक्राइब हो गया, आ गया नीचे नीचे, और ये जावास्क्रिप्ट आना शुरू हो गई हैं। तो मेरे पास मेरा फुटर कहाँ तक है, ये वो डेटा है जो हमें हर पेज पे लाजमी चाहिए। ये अभी जो सिलेक्ट कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मतलब हेडर हाँ और फुटर ना। हाँ हमने जो कॉन्टेक्ट और हाँ सब पे भी हम ये ब्लॉक लगा रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिकली हमें हर पेज पे चाहिए, तो इसलिए हम बिल्कुल इसको वो कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, सही अब सही यहाँ सही। पर आके मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड करूंगा पहले मास्टर। सही। ये जब कॉन्टेक्ट का मास्टर। पेज कॉल हो ना तो पहले मास्टर आए यहाँ पे सबसे सही है। पहले। ठीक है, बेहतरीन तो हो गया। एक्सटेंड्स किया,
और मास्टर डॉट मास्टर एच टी एम एल, डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे आके मैंने ब्लॉक लगाना है। पर्सनल ब्लॉक होम ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पे आके ब्लॉक, और होम, यहाँ पे आके मैंने कॉन्टेक्ट, ओ सॉरी कॉन्टेक्ट और यहाँ पे आके एंड ब्लॉक। एंड ब्लॉक, और यहाँ बीच में आके मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के जबरदस्त। बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम कांटेक्ट कॉल करेंगे। तो यहाँ आए, यहाँ आके मैं क्या लिखूंगा, कांटेक्ट, और कांटेक्ट को कॉल किया, देखो हेडर फाइल की जबरदस्त। तरह आ रहा है, कॉन्टेक्टर से सेम। चीजें आ गई मेरे पास सेंट्रलाइज। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अब चेक सही हो गया, करेंगे, जबरदस्त। कॉन्टेक्ट इसी तरह है, मुझे नहीं लग रहा कॉन्टेक्ट इस तरह है, कि उसमें थोड़ी चेंजिंग्स हैं, मैं शायद चीजें गलत उठाई है उसकी। सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया। उमर 2 सेकंड देना मुझे, बस 2 सेकंड जरा देना। ठीक है बस। इसमें आ गए नीचे, मेरा फुटर मेरे पास, कंपनीज लेटेस्ट पोस्ट। ठीक है जी, इसमें एड्रेस, ईमेल, फोन, ठीक है। आए, आए, यहाँ के ये पूरा कॉपी किया, और यहाँ के पेस्ट किया। अब चेक करते हैं, यहाँ पर आए, यहाँ पे रीलोड किया, तो ये मेरे पास इस तरह से आ रहा है। ठीक है जी, ये इमेज मेरे पास पीछे इसकी आ रही है, तो इमेज वो हट जाएगी, कोई इशू नहीं है। सही हो गया। अब वाइट पे हो गया, बेहतरीन। नहीं नहीं, वाइट पे भी नहीं हुआ, मैं इसको चेक कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, दूसरी फाइल खोली था। हाँ, ये इमेज क्यों आ रही है, मैं इसको चेक कर रहा हूँ। ये कोई क्लास वगैरह है ना वो। वो एक उसमें कॉल हो रही है साथ में। हाँ, तो इस पे चेक ये रही कर लेते हैं। PY5। नहीं है। वो ब्लू वाली थी मेरे ख्याल से, ये नीचे इसमें एक है कोई फाइल। ये ना, ये थी ये, मुझे तो यही लग रही है, यही वाली है। नहीं नहीं, ये उसमें बैक थी जो पीछे ये तो पहली वाली खोल ली थी हमने वाली तो। ये बैकग्राउंड के ऊपर सी एस एस में कोई चीज़ आ रही है। इसमें मास्टर में आए, मास्टर में आने के बाद यहाँ के कोई लिंक का इशू है, कम यहाँ से आता है। ओरिजिनल वाली खोल लो ना, उसमें नहीं पता चलेगा उमर, इंडेक्स वाली में। नहीं नहीं, उसमें नहीं पता चलेगा। बैनर बैनर हटा दो उमर। बैनर, हाँ नहीं, ये तो ऊपर वाला है। ये नीचे नीचे वाली ये डिफ थी ना इसमें, मुझे लग रहा है इसके नीचे। ये इसमें कोई फाइल है, नहीं नहीं, इसके नीचे कोई एक फाइल है जो ये ये PYLG5। नहीं, ये ये वाली। तो वो है, क्लास है बूटस्ट्रैप की, से वो चलो, स्प्लिटिंग में फर्क पड़ रहा है। वो ये ये हाँ, ये सेक्शन में भी नहीं। ये ऊपर जो हमारे ऊपर वाले बैनर में जो इमेज लगी है, इसी को स्ट्रेच करके तो नीचे नहीं ला रहा कहीं? इसको, ऊपर जो हमारी लगी हुई है पिक्चर बैनर में, नहीं ये अलग अलग है इमेजेस, हाँ दोनों उसको, अलग अलग है ये। ना उसको ही रहे, हम्म। लेकिन ये है कि सब बात देख लेते हैं। ये वैसे तो ये इस तरह से क्लियर हो सकता है कि मैं पीछे से इमेज ही जाके हटा दूं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से इससे हट जाए ना, कॉन्टेक्ट से हट हाँ, जाए। नहीं सही है, ये तो जबरदस्त है।
कभी कभार ढूंढने में मजा आता है, लेकिन फिर जो है ना, कभी कभार बंदे की हटने लग। इसको जो है मैं रिलोड करता हूँ। क्या क्या मतलब है भाई? मेरे प्राइस तो और भी कहीं कॉल हुई है ये। प्राइस मैंने तो, अच्छा ये प्राइस कितनी जगह कॉल हो रही है? सर्विसेज बॉटम में भी कॉल हो रही है? 11 जगह कॉल हो रही है। नहीं तो अगर हम ये इमेज ही उड़ा दें, इमेज का यूआरएल ही उड़ा दें, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। फिर भी दूसरी अगर जगह पे ये इमेज यूज हो रही होगी तो वो तो वहां से भी उड़ जाएगी। ओ अच्छा 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 अच्छा। उड़ाने को तो एक ही डिलीट का बटन दबाना है। प्राइस एक जगह है, दूसरी जगह भी है। कांटेक्ट में देखता हूँ ना, यहाँ के प्राइजेस, प्राइजेस नहीं है, सर्विसेज डॉट बॉटम, बॉटम भी नहीं है, सर्विसेज डॉट बॉटम था, अंडरस्कोर बॉटम था। सर्विसेज डैश बॉटम, सर्विसेज डैश बॉटम भी नहीं है। और प्राइस कहाँ पर है? सर्विसेज बॉटम में है, प्राइसेस में है, बैनर में। मैं बैनर से ना इसको वो करके देखता हूँ। ओके, इस बैनर से तो ये काम नहीं कर रही है, कहीं और से काम कर रही होगी। यहाँ किस में देखते हैं इसको? मैं जो है ना प्राइस को उड़ा के देखता हाँ, तो जहाँ जहाँ प्राइस की इमेज लगी होगी वहाँ वाइट आ जाएगा ना, बैकग्राउंड के वहाँ कुछ भी नहीं आएगा। हूँ, वहाँ वाइट हो जाएगा। वाइट हो जाएगा ना, हाँ पता चल जाएगा फिर ये कहाँ कहाँ यूज हो रही है। ये हो गया वाइट। देखिए से ऊपर वाली भी उड़ा दी, नोट किया। हम्म। तो क्या करना चाहिए इसके साथ? बिल्कुल एक चीज समझ आएगी कि ये हमारे साथ खेल रहा है, और इसकी खैर नहीं है। कॉन्टेक्ट में आए, कॉन्टेक्ट में आने के बाद बैनर, नहीं, बैनर ये पूरी लगी हुई है। सही है। अब मुझे यहाँ से बैनर कहाँ से हटाया मैंने? दो तीन जगह में बैनर इसने कॉल किया है ना, हम्म। मैं इसको बताता हूँ अभी। ये एक आईडी होम के पास है, दूसरा बैनर हेडर, बैनर, अच्छा 1550 सी एस एस में आए, सी एस में कंट्रोल जी 1550 से ये कॉल हो रहा है, यानी कि यहाँ से कॉल हो रहा है, ठीक है। सही है। इसमें हमें मिनिमम हाइट 300 भी एक दे रहा है, ये ठीक है जी। और यहाँ पे आते हैं कांटेक्ट में, और यहाँ पे ये बैनर, एक तो ये यार कसम से,
से उड़ाया था, यहाँ से उड़ाया था। आ, समझ आ गया। यहाँ से उड़ा दिया ना, हम्म। यहाँ से उड़ाया तो यहाँ से क्यों आ रही है? नहीं आना चाहिए, रखा ही नहीं है। ठीक है, आ रहा है नीचे क्यों आ रहा है? ये कॉन्टेक्ट अस का टेक्स्ट कहाँ से उठा रहा है उमर ये? एक मिनट। ठीक, ओ मैं चेंजिंग ही कहीं और कर रहा हूँ। क्या मतलब है, क्या मतलब, हद होती है यार कसम। चेंजिंग ही कहीं और कर रहा था। ठीक है, इसको कर दिया मैंने, उसके साथ मिल रहा है। ठीक है जी। अगर ये मैं बैनर हटा देता हूँ तो ये ऊपर का, ये ये मर्ज ऊपर से कर नीचे रहा वो कर रहा है, मर्ज कर रहा है ऊपर है, से मर्ज नीचे। कर रहा है। तो मैं एक और काम कर सकता हूँ, ये कि मैं यहाँ पर आया स्टाइल में, स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद डॉट एनर और यहाँ के पेस्ट, पेस्ट करने के बाद यहाँ आया, यहाँ आके मैंने इसको डबल, ये यहाँ से मसला कर रहे हैं, ये बैनर से। तो इमेज भी तो हटा देना पीछे से, जब सब हटा रहा है तो। इमेज के लिए हटा रहा है, शिफ्ट सी। इसकी सीएसएस में देखो प्राइस की इमेज कहाँ से लगाई, बस वहां से एक दिन हटा के देखो क्या सूरत हाल बनती है। ये बैनर से ही हटा रहा है ना, अच्छा हो। वरना ये मिक्स कर रहा है इसको। तो हम एक और काम कर सकते हैं, ये डिफ कहाँ बंद हो रहा है, यहाँ बंद हो रहा है ना। मैं जो है वो 49 में बंद हो रहा है, तो यहाँ आके एक और डिफ दे रहा हूँ इसको, यहाँ इसको आके मैं 49 में बंद कर रहा हूँ। वो इमेज रीसाइज हो सकती है हमारे सीएसएस में? हाँ रिसाइज तो हो सकती है। रीसाइज करके देखो। ये हट गया ना। यहाँ आके मैं, यार एक काम कर सकते हैं, इसको